अब बात करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ इधर ध्यान से। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर एक किड, ये पूरा क्या बना दिया मैंने, नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ पर मुझे अब शुरुआत क्या है, यहाँ पर मुझे दिखता है कि इसका जो फ्लो जा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ऐसे शुरुआत होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये हमने सुना था कि भाई रीनल आर्टरी कहाँ जाती है, रीनल आर्टरी जाती है सीधा किडनीज में, है ना, रीनल आर्टरी जाती है किडनीज में। तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज वाला रीजन है, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अच्छा, ये ध्यान दो, रीनल आर्टरी किडनी में जाती है और वो फिर क्या बन जा रही है इधर, आर्टरियोल बन जा रही है। ठीक है, ये क्या बन जा रही है, आर्टरियोल, ये। ठीक है, अच्छा, ये जो आर्टरियोल है ये जा रही है ना, और जाने को उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, या आने को, जो आ रही है एक्चुअली ग्लोमेरुलस में हम आते हुए नजर आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अफरेंट बोलते हैं यहाँ। ठीक है, अफरेंट, बायो में अफरेंट वर्ड यूज हो रहा है कि कोई चीज़ आ रही है। अब निकल रही है अगर कोई चीज़, उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे ईफरेंट, ईफरेंट आर्टरियोल, ईफरेंट आर्टरियोल। चलो, अफरेंट आर्टरियोल, ईफरेंट आर्टरियोल और ग्लोमेरुलस, आई होप ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं। ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जिसे मैंने ग्लोमेरुलस बोल दिया, यहाँ पर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ये वाला कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया है मैंने, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे इसे, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल। चलो, बोमेंस कैप्सूल बोल दिया। आगे यहाँ मैं देखता हूँ कि एक बहुत कर्व सा पोर्शन है यहाँ पर, एक कर्व सा पोर्शन है। ये जो कर्व सा पोर्शन है, अच्छा, ये जो कर्वी पोर्शन नजर आ रहा है मुझे, ये- इसको इसको मैंने, और ये एक ट्यूब्यूल भी है, इसको नाम दे दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम दे दिया इसको, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, चलो, अब इसके पीछे हर एक नाम के पीछे रीजन है। प्रॉक्सिमल का क्या मतलब है,
प्रॉक्सिमल, प से प्रॉक्सिमल, प से पास। ठीक है, किसके पास है? ये पास है ग्लोमेरुलस के, बोमेन कैप्सूल के पास है ना। अच्छा, वहीं ऐसा ही मुझे एक एक टिब्यूल दिखेगा, कहाँ? दूर। दूर कौन सा है? ये वाला भी टिब्यूल क्या है? दूर ही है। ये वाला टिब्यूल दूर है। तो ये जो दूर है, दूर के लिए वर्ड यूज किया है मैंने, डिस्टल। डिस्टल, और ये भी कर्व है ना। तो इसको क्या बोल दिया? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोल दिया। अच्छा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोल दिया। चलो ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अच्छा, डिस्टल का मतलब भी समझ लो। डी से डिस्टल और डी से दूर। ठीक है, तो डिस्टल का क्या मतलब हुआ? दूर। जो दूर है उसको डिस्टल बोल दिया, जो पास है उसको प्रॉक्सिमल बोल दिया। कॉन्वोल्यूटेड मतलब कर्व्ड, टिब्यूल मतलब आप समझती हो, ट्यूब। अच्छा, यहाँ दिख रहा है मुझे एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। अच्छा, जो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम, यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिखा, इसे बोल दिया हमने हेनलीज लूप। हेनलीज लूप, ठीक है, हेनलीज लूप बोल दिया इसे। हो, और यहाँ मुझे, अब मैं अगर ये समझ पा रहा हूँ, तो ये जो डायरेक्शन है फ्लो का, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे कोई भी अगर फ्लूइड यहाँ होगा फॉर एग्जांपल, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, है ना, ऐसे मूव कर रहा होगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये वाला, इस वाली में तो ये तो नीचे जा रहा है और इधर तो ऊपर जा रहा है। ये जो नीचे मूव कर रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया असेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब। और यहाँ जो ऊपर जा रहा है, उसको नाम दे दिया डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। किसकी असेंडिंग लिम्ब और किसकी डिसेंडिंग लिम्ब? भाई, असेंडिंग लिम्ब किसकी और डिसेंडिंग लिम्ब किसकी? पहले बात तो ये मैंने बता ही दिया आपको, ये तो है हेनलीज लूप। तो हेनलीज लूप की असेंडिंग लिम्ब और हेनलीज लूप की डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। चलो समझ आ गया। अब डीसीटी कहाँ खुल रही है? डीसीटी खुल रही है एक ऐसे, वो भी एक ट्यूब में ही खुल रही है। ये हाँ नज़र आ रहा है, ये डीसीटी। देखो, इसी को मैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल को मैं डीसीटी लिख सकता हूँ फुल फॉर्म में। ठीक है, फुल फॉर्म में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और शॉर्ट फॉर्म में डीसीटी। अच्छा, पीसीटी को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल भी बोल सकते हैं, राइट। चलो, यहाँ एक बात नज़र आ रही है मुझे कि एक मोटी सी ट्यूब है, लार्ज ट्यूब है, थिक ट्यूब है, और उसे क्या बोल दिया मैंने? उसे नाम दे दिया है कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट क्यों बोल रहा हूँ? जिस तरह से एक नेफ्रॉन की, जिस तरह से एक नेफ्रॉन की, जिस तरह से एक नेफ्रॉन का डीसीटी यहाँ खुलते हुए नजर आ रहा है एक कलेक्टिंग डक्ट में, वैसा ही अदर अदर नेफ्रॉन की, मान लो ये अदर नेफ्रॉन है, इसका भी डीसीटी, मान लो बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन्स हैं, उसका ये भी क्या है, एक तरह का डीसीटी, ये भी क्या है, अलग तरह का डीसीटी, ये भी एक डीसीटी है। तो ये सब डीसीटी कहाँ खुल रहे हैं? बहुत सारे ग्रुप ऑफ डीसीटीज कहाँ खुल रहे हैं? एक कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहे हैं। ठीक है, इसे क्या नाम दे दिया है? कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्ट करेगा सबका फिल्ट्रेट। ठीक है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी के लिए तो ये समझो कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। दोबारा से ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप लोगों को पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या देखता हूँ मैं? भाई यहाँ मुझे दिख रहा है, ये अपना क्या, किसका स्ट्रक्चर है? ह्यूमन नेफ्रॉन, जहाँ सारा का सारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा, इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया? स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी है? किडनीज, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। ठीक है, अफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, अफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, बीच में क्या है? ग्लोमेरुलस। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? बॉमिन्स कैप्सूल। ठीक है, ये क्या है? पास वाली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो नीचे जो जा रही है इसे क्या बोलेंगे हम? डिसेंडिंग लिम्ब बोलेंगे ना यार। नीचे जो जा रही है इसे क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और ऊपर जो जा रही है उसे क्या बोल देंगे? असेंडिंग। ऊपर जो जा रही है उसे क्या बोल देंगे? असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, चलो ध्यान देंगे आगे। ये जो किसकी असेंडिंग और किसकी डिसेंडिंग लिम्ब है? लूप ऑफ हेनली की, हेनलीज लूप की। और बहुत सारे डीसीटी मैंने बताया आपको कहाँ खुल रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। हमने ये भी एक चीज़ बात की थी यहाँ कि भाई 10 लाख या आप बोलो कि 1 मिलियन क्या होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। कहाँ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं? ईच किडनी, हर किडनी में आपको 1 मिलियन नेफ्रॉन्स दिखेंगे। तो देर आर, और इनका काम क्या है? सब नेफ्रॉन्स का फंक्शनल यूनिट क्यों बोल दे रहे हैं हम? स्ट्रक्चरल नहीं भी बोलेंगे तो फंक्शनल क्यों बोल दे रहे हैं? फंक्शनल इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करेगा कौन एक्चुअली? हमारा किडनी का बोल देते ना फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करेगा। इसमें जो भी आप देखोगे किडनी में आएगा रीनल आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू मुझे किडनी में वेस्ट कंटेनिंग ब्लड, नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग ब्लड आएगा। और रीनल वीन के थ्रू क्या निकल रहा है यहाँ पे? साफ, यानी कि फिल्टर्ड ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहा है। तो ये क्या हुआ? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम किडनी कर रहा है, लेकिन किडनी में भी कौन कर रहा है? नेफ्रॉन्स। आई होप समझ आ रहा है सभी को।